कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। दूसरे बोर्ड के साथ कमिट करता है कि हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, और ये थ्रेट हम इंडियंस को और हमारे इंडियन प्लेयर्स को कहीं ज्यादा है बाकी कंट्रीज से, क्योंकि बाकी कंट्रीज में जाकर पाकिस्तानी इस तरह से धड़ाम भड़ूम नहीं करते। जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे हैं, ठीक ठाक हैं और इस क्रिकेट सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, जरूर एक ब्रेक लग गया है बीजीटी में, जो 10 दिन का पॉज आया है और नेक्स्ट मैच अब शुरू ही होने वाला है, तो वी आर वेरी ईगर टू वॉच आवर हीरोज इन एक्शन अगेन। लेकिन इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी का जो बवाल है उस पर तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि वो कहीं ना कहीं बढ़े ही जा रहा है और कहीं अंजाम पे आता हुआ दिख ही नहीं रहा। अगर पीसीसी का एक स्टांस है जो क्लियर है, तो पीसीबी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तंग कर रहा है। और उसके आए दिन आपको नए नए वीडियोस उनकी तरफ से, यानी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स की तरफ से देखने को मिलते रहते हैं। अब जो एक नया वीडियो आया है उसके तहत अगर उसकी माने तो पाकिस्तान जो है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी को ये मान चुका है कि वो कैंसिल होने के कगार पर है, क्योंकि ना वो अपनी बात से हट रहे हैं और ना ही बीसीसीआई या आईसीसी उनकी बात मान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉफी है ये कैंसिल होती हुई दिख रही है, जिसमें उन्हें अपना बहुत बड़ा विक्ट्री नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम अड़े हुए हैं कि हम उनके टूर्नामेंट्स में खराबी डालेंगे, अगर वो हमारे टूर्नामेंट को खराब करेंगे, तो इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होने जा रहा है। तो ये क्लिप देखिए, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज बुध का रोज है, आपको अपडेट देनी थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है और अब ये भी धमकियां दी जा रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है हमें कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दी जाए, और अब वही तमाम आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिलके ये एक वोटिंग के ज़रिए फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वापस ली जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। ये अब अगली धमकी आज शाम को आप इंडियन मीडिया से यही सुनेंगे कि आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वोटिंग के ज़रिए छीनने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। आईसीसी वोटिंग के ज़रिए जो भी पाकिस्तान के ऊपर फैसला थोप दे कि पाकिस्तान हाइब्रिड करवाए, ये फैसला पाकिस्तान पे अगर वोटिंग के जरिए थोपा जाता है, अगर वोटिंग के जरिए ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने नया फार्मूला बना के दिया है इसको भी वोटिंग के जरिए अगर बीसीसीआई रिजेक्ट करवाता है, और तीसरा अगर वोटिंग के जरिए बीसीसीआई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करने के लिए जय शाह के जरिए ये फैसला करवाता है तमाम बोर्ड्स को साथ बिठा के कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन के इसको दुबई या यूएई के अंदर पूरा टूर्नामेंट कराया जाए ताकि ये मसला खत्म हो। इन्होंने तीसरा ये अगला आपको ऑप्शन देना है। और अगर कोई भी वोटिंग के जरिए फैसला पाकिस्तान के ऊपर थोपने का अगर कोई अटेम्प्ट की जाती है, कोई कोशिश की जाती है, तो ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं एडवांस में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के वोटिंग के जरिए होने वाले किसी भी फैसले को ये कह के रिजेक्ट कर देगा कि हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है। ये चैंपियंस ट्रॉफी एक मुल्क को मिली, उस मुल्क से उठा के बाहर कहीं लेके जाने का अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो पाकिस्तान रिजेक्ट करेगा ये फैसला। पाकिस्तान कहेगा कि हमें हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है, आप विदाउट पाकिस्तान टूर्नामेंट अगर आप करवाना चाहते हैं तो कराएं, हम बाहर जाके ना होस्ट करेंगे ना पार्टिसिपेट करेंगे। और वो जो बिजनेस मॉडल है आईसीसी का वो सारा पहले ही क्योंकि वो बैठ चुका है। वो जो हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया लीव इट या टेक इट, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 48 घंटे हैं, आप हाइब्रिड पे मान गए हो, आपने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, इनकी सारी खबरें जो है ना वो पीछे दीवार पे जाके लगी हैं। इनका वो सारा जो बिजनेस मॉडल है वो एक ही चीज के ऊपर खड़ा हुआ है, वो है इंडिया पाकिस्तान गेम।
अभी आपको टूर्नामेंट से निकालने की धमकी देंगे। आपने बिल्कुल पाकिस्तानी फैंस ने नहीं घबराना, ये आपके मुल्क से टूर्नामेंट उठाने का रेजोल्यूशन पास करेंगे। पाकिस्तान न सिर्फ टूर्नामेंट की होस्टिंग छोड़ेगा, पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इनकी इंडिया पाकिस्तान गेम की ख्वाहिश भी जो ना वो अधूरी रह जाएगी। सो ये बात तो साफ है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो उनके यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल के अलावा और किसी मॉडल पे नहीं होने वाली है, और जो क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और जरूर कहीं ना कहीं बीसीसीआई और आईसीसी को तंग कर रहे हैं, जिसके कारण शायद ये ट्रॉफी कैंसिल हो जाए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इससे जितना का इनका क्लेम है कि इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, बीसीसीआई को नुकसान पहुंचेगा, आईसीसी को नुकसान पहुंचेगा, अगर पाकिस्तान बैकआउट कर लेता है तो ये क्लेम बिल्कुल झूठा है। इसकी कोई बुनियाद नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद क्लेम है ये। ऐसा मैं आपको अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूं। और अगर इनका ये क्लेम सिर्फ उस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम की बुनियाद पर है जिसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हाँ, वो सबसे टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग तो है गेम ऑफ द होल आईसीसी टूर्नामेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के गेम से रेवेन्यू नहीं आता। इतना बड़ा कैश काउ वो नहीं है, क्योंकि इंडिया का हर मैच एक कैश काउ होता है। 23 वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस जो थे वो सारे टॉप 7 रेवेन्यू जनरेटिंग मैचेस थे, जिसमें ऑफ कोर्स नंबर 1 पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट फेल हो जाएगा। अमेरिका में होने वाला जो T20 वर्ल्ड कप था वो जरूर एक फ्लॉप शो रहा, वो जरूर एक फेल रहा, और उसमें जो था सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो था वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सका, बाकी सब में लॉस हुआ था। पर वो मैं आपको बता दूं क्योंकि वहां पे जो खर्च हुआ था ना वो भी डॉलर्स में हुआ था। अमेरिका एक महंगा कंट्री है, तो वहां के खर्च के हिसाब से जितना पैसा कमाया गया वो शायद कम था, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस आया है। जबकि वही सेम चीज इंडिया में या कहीं और आप टूर्नामेंट अगर एशिया कंट्री में कहीं भी बनाते हैं वैसा खर्चा नहीं होता। इसलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम की इतनी भी अहमियत नहीं है जो हाँ एक जमाने में होती थी। विक्रांत गुप्ता सर ने ऐसा कहा था जिसपे इनको बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन सच यही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम्स की कीमत और या अहमियत वैसी नहीं रह गई जैसी पहले रहती थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमें वैसी टक्कर नहीं दे पाती जैसा मुकाबला वो हमें एक जमाने में देती थी। पिछले 4-5 मैचेस इंडिया ने उन्हें बिल्कुल वन साइडेड तरीके से हराए हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप का भी मैच ले लें तो उसमें भी कहां एक टाइम पर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा, जब इंडिया की टीम 19th ओवर में 119 रन बनाकर आउट हो गई थी। लेकिन उन्हें कभी गेम में आने ही नहीं दिया हमारे बॉलर्स ने, बुमराह ने, और इसीलिए आराम से वो मैच भी हम जीत गए। इसलिए कोई भी गेम ऐसा एक्साइटिंग गेम नहीं रह गया जो एक जमाने में हुआ करता था। 23 का वर्ल्ड कप भी उन्हें सिर्फ 193 रन में हमने समेट दिया था, और उससे पहले होने वाले एशिया कप में तो हमने 356 रन बनाए थे, जिसके मुकाबले में वो सिर्फ शायद 128 रन बना पाए थे और 228 रन से हम लोग जीते थे। सो इस तरह के वन साइडेड मुकाबले अब देखने का किसी का मन नहीं करता। हमें पसंद है देखना मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ या न्यूजीलैंड के साथ, इवन श्रीलंका के साथ, कुछ ऐसी टीम्स जो हमें टक्कर दे सके, हमें कड़ा मुकाबला दे सके, बराबरी का मुकाबला दे सके। एक ऐसा मैच हो जो लास्ट बॉल तक जाए, वन साइडेड अफेयर ना रहे। खैर, इनकी सोच तो यही है कि इनकी टीम और इनके मैचेस की अहमियत वही है जो एक जमाने में थी, इसीलिए अपना सिक्का या अपना कार्ड वो प्ले किए जा रहे हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू टुडे कि जब भी, चाहे अगले 1 दिन में या 5 दिन में या 6 दिन में, जब भी इस चैंपियंस ट्रॉफी का अंजाम आता है तो वो इतनी बुरी हार होगा इनके लिए, इतना बुरा ये मुंह के बल गिरेंगे कि वो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि शायद पीसीबी कहीं बैन ही ना हो जाए क्रिकेट से। और अब मैं वो बात करती हूँ जो इस थंबनेल में मैंने आपको दिखाई है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, जरूर है, और ये इन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए कि वो थ्रेट क्या है। और जहां पे खिलाड़ी रुकते हैं वहां पे चारों तरफ से सब खाली हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, उस रोड से गाड़ी नहीं गुजरती जो होटल होता है खिलाड़ियों का, और अब सिक्योरिटी का बहाना लगा रहे हैं। जिस रोड से टीम गुजरती है उसके आजू बाजू रोड बंद हो जाते हैं। वो रोड तो दूर की बात है, हमारे अपने आम लोग बेचारे परेशान होते हैं कि इतना चेक क्यों रखा हुआ है। ऊपर स्नाइपर होते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर जहाज फिर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर फिर रहे होते हैं फजाई निगरानी के लिए। इस किस्म का प्रोटोकॉल है, ये इंडिया को भी पता है कि ऐसा प्रोटोकॉल दुनिया में कोई क्रिकेट टीम को नहीं दे सकता जो पाकिस्तान दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भारतीय मीडिया कहता है इसका मतलब आपको खतरा है ना, इतना दे रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, आप देख लीजिए, वहां पे भी सख्त, अगरचे पाकिस्तान टाइप का नहीं कि रोड बंद कर दी और ये वो कर दिया, ऐसा नहीं है, बट पाकिस्तान करता है
क्योंकि पाकिस्तान 0% भी रिस्क नहीं लेता और पाकिस्तान दूसरे बोर्ड के साथ कमिट करता है कि हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मीन कि जब को प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देता है वही हम अपनी टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं, वही आपकी टीम को दे रहे हैं। तो हम पाकिस्तान प्रॉमिस कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सब टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, जिस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है क्रिकेटर्स को, इन्हीं की जबान में वो इंसान है, वो खेलने के लिए आए हैं, वो कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है किसी कंट्री के, या कोई बड़े लीडर नहीं है जिन्हें इस तरह की बुलेट प्रूफ जेड लेवल प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी की जरूरत हो। इन क्रिकेटर्स को आदत है दूसरे कंट्रीज में जाकर खुले घूमने की। ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहां पे कभी भी अगर वर्ल्ड कप या कोई भी ऐसी आईसीसी टूर्नामेंट होती है तो वहां तो क्रिकेटर्स आराम से खुले घूमते हैं, अपने पसंद की जगहों पे जाकर खाना खाते हैं, अपने पसंद की जगहों पर जाकर डिनर करते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, इधर उधर घूमने मिलने जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर वो गए तो सिर्फ उनके होटल और स्टेडियम के अलावा वो और कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह कर्फ्यू का माहौल होगा। और ये इसीलिए है क्योंकि वहां सिक्योरिटी थ्रेट है, तभी तो इस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। और ये थ्रेट हम इंडियंस को और हमारे इंडियन प्लेयर्स को कहीं ज्यादा है बाकी कंट्रीज से, क्योंकि बाकी कंट्रीज में जाकर पाकिस्तानी इस तरह से धड़ाम धड़ूम नहीं करते, बाकी कंट्रीज के साथ वो सरहद पर प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहे, बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स को वो उस तरह से नफरत नहीं करते जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स के साथ करते हैं। मैं नहीं कह रही कि वो प्यार नहीं करते, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इंडियन प्लेयर्स को बहुत प्यार करते हैं और ऐसा वो जताते भी हैं। पुराने एक्सपीरियंसेस जैसे वीरेंद्र सहवाग वगैरह के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन वहां बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं क्योंकि वहां बुरे लोग भी हैं। और कहीं एक आधा ऐसा बुरा आदमी मिल गया जिसने जाकर डिसाइड कर लिया कि कुछ करके दिखाएगा, किसी प्लेयर को हार्म करके दिखाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो स्टेडियम में ही कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। और स्टेडियम में तो कर्फ्यू नहीं लगेगा, स्टेडियम में तो बाकायदा लोग आएंगे देखने के लिए और खूब सारी भीड़ भी होगी। तो इतने लोगों को कंट्रोल आप कैसे करेंगे? इतने लोगों में अगर एक शरारती आदमी भी आपको मिल गया तो कैसे बचाएंगे हमारे प्लेयर्स को? यही वो खतरा है जिसके डर से इंडिया नहीं जाना चाहता। और हाँ, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि जब से हमने इनके साथ क्रिकेट रिलेशंस बंद करे हैं, इन्हें आईपीएल में बैन किया है, इनके साथ बायलैटरल खेलने से मना किया है, वो तब हुआ था जब 2008 का टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो क्या पाकिस्तान ने अपनी हरकतें सुधारी हैं? क्या कुछ भी ऐसा जेस्चर दिखाया है अपनी तरफ से? क्या दाऊद इब्राहिम का पता हमें बता दिया, या उसे हमारे को हैंडओवर कर दिया, या किसी भी टेररिस्ट को जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इन अटैक्स के पीछे था, जो वहां खुलेआम घूम रहा है, उसे हमारे हवाले कर दिया या उसे कोई सजा भी दिला दी? जब ऐसा कुछ भी नहीं किया तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप उनसे बेटर हो जाएंगे? कोई जेस्चर दिखाएंगे तो ही तो बात बढ़ेगी आगे। जब वो खुद ही बात आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, कोई भी ऐसा जेस्चर दिखाने को तैयार नहीं है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया अपनी दादागिरी ना दिखाए? ये दादागिरी हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा फील्ड है जहां हम दिखा सकते हैं, और हम फिर भी सही हैं, आप फिर भी गलत हो। तो ये था मेरा जवाब इन लोगों को जो ये हमेशा कहते रहते हैं कि कहां है सिक्योरिटी थ्रेट, उसे प्रूव करो। ये तो आपने खुद ही प्रूव कर दिया अपने लफ्जों में कि किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है वहां पर। और सिर्फ इंडिया को नहीं, बाकी सब कंट्रीज को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया को है। तो देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आगे क्या होता है और किस अंजाम तक पहुंचती है ये कहानी। मैं आपके साथ ऐसे और वीडियोस लेकर आती रहूंगी, आगे आने वाले मैचेस के बारे में भी आपके साथ जुड़ती रहूंगी। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद एंड बाय बाय।